अच्छा, तो आज की क्लास में जो है वो हमने हमारा जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स। तो उनको पहले पढ़ेंगे, पहले सिंपल में ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास दो अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। उनको भी डिटेल में जाके एक एक चीज को एक एक लाइन पे लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है, किस चीज के लिखने से क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि आगे जाके अभी हमने जो काम करना है ना वो हमने करना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर काम। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब है इफ एल्स स्टेटमेंट्स या स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो उनमें बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स का काम है, और ऑपरेटर्स अगर आपको नहीं आते तो आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको वार लेटर कॉन्स्ट नहीं पता, सही से वेरिएबल्स नहीं पता, तो आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो ये हर एक टॉपिक पिछला टॉपिक अगले टॉपिक से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर रखो, प्रैक्टिस में रखो, और जो नए टॉपिक्स आगे आ रहे हैं उनको भी लेके चलो साथ में, ताकि आपकी जो है ये प्रैक्टिस भी रहे और आप आगे जाके कहीं कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स का और डाटा टाइप्स का। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले एक एचटीएमएल की फाइल बन जाएगी। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर्स अंडरस्कोर डाटा टाइप्स डॉट एचटीएमएल। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली और जेएस के फोल्डर में आकर एक मैंने सेम नाम से जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पे डॉट जेएस करके एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना ली। सही है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस में भी काम नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर्स अंडरस्कोर डाटा टाइप्स डॉट एचटीएमएल आ रहा लिखा हुआ आपको, ठीक है। अब इसमें हमने क्या है, एक फाइल का जो भी टॉपिक मैंने बताया पढ़ेंगे उस टॉपिक के नाम से एक फाइल बना लिया करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि ये कोड भी आपको मैं एंड में प्रोवाइड करूंगा, इसलिए जिस तरह से एचटीएमएल वगैरह का किया था। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट वन प्रेस करूंगा और यहाँ पर आकर कुछ बेसिक टाइटल सबसे पहले ऐड करवा देता हूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स इन जेएस। ठीक है, मैं इस पूरे टाइटल को यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके H1 की हेडिंग में इसको यहाँ पे भी रख देता हूँ, ताकि एक हेडिंग भी बनकर मेरे पास यहीं पर आ जाए। यहाँ तक कोई मसला? इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे इसको रन वगैरह करना है, तो गो लाइव पर क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे रन करवा दिया। तो एज ब्राउजर में मेरे पास रन हो चुका है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और क्रोम पे लाके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स इन जेएस की आपको यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है सिंपल में। सही है, इसके बाद यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करवा देता हूँ, मैं अपनी ये जो जेएस की फाइल है ऑपरेटर्स अंडरस्कोर डाटा टाइप्स की, इस फाइल को अपनी इस एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा स्क्रिप्ट एसआरसी और यहाँ आके मैं लिखूंगा डॉट स्लैश जेएस का फोल्डर आ रहा है मेरे पास, इस पर क्लिक कर दूंगा और इसके अंदर ऑपरेटर्स अंडरस्कोर डाटा टाइप्स डॉट जेएस की फाइल आ रही है, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे लिंक करवा दूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को अंदर के, और यहाँ आकर मैं CLG लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस पर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ आऊंगा। अब आपके पास देखो दो तरीके हैं कंसोल डॉट लॉग को खोलने के, ये भी आज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पर जाओगे तो भी कंसोल डॉट लॉग ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो तरीका है वो है कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने वाला। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे आपके पास ही नीचे की बार ओपन हो जाएगी, आप कंसोल डॉट लॉग पे देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स इन जेएस जो है टेक्स्ट आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में पास करवाया है वो आपको नजर आ रहा है। मैंने बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट वही देखना है जिस तरह का आप लिख रहे हो तो स्ट्रिंग्स में लिखोगे, डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में, ये मैंने बात बताई थी लास्ट क्लास को भी। थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस की फाइल आ रही है, इसमें मैंने आकर कंसोल डॉट लॉग बताया था कि किस तरह से आप कंसोल पर कुछ प्रिंट करना हो तो इसके थ्रू करते हो, और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया था। तो देखो कंसोल यूज होता है डीबगिंग प्रोसेस के लिए, जो मैंने बताया था। डीबगिंग किसको कहते हैं? बग कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एरर को। और आप कोई भी एरर आपके प्रोजेक्ट में आ रहा है, आप कोई टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप अपने ऑफकोर्स जाहिर सी बात है अपनी वेब के ऊपर तो नहीं शो करवाओगे ना। आपका कंसोल एक टेस्टिंग टूल है कि जिस पर आप ले जाकर देख लोगे एरर क्या आ रहा है। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के जितने भी एरर होते हैं ना वो कंसोल पर जाते हैं ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, कंसोल पर ही एरर शो होता है वहां पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम जब कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करवा रहे थे, इनिशियलाइज करवा रहे थे, तो एरर आ रहा था असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का, रेड कलर का एरर आ रहा था कंसोल पर जाके। तो जब यहाँ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता तो हम समझ जाते हैं कि कोई एरर आ गया है, फिर कंसोल पर जाते हैं और वहां जाके देखते हैं एरर, तो वहां लिखा हुआ होता है एरर रेड कलर का आ रहा होता है। इसलिए जो है वो कंसोल यूज होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए और एरर देखने के लिए जावास्क्रिप्ट के। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट पर अगर कुछ प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू कर सकते हैं। फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने एक चीज बताई थी, इन चीजों को आगे जाके हमने अभी पढ़ना है।
ये जस्ट एसिंक और डिफर वाला जो प्रोसेस था उसको कवर करवाने के लिए ये करवाया था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस की फाइल में बताया था। इसके बाद इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे दूसरी फाइल आ रही थी वेरिएबल डॉट जेएस की, इसमें मैंने वेरिएबल्स डिटेल में बताए थे कि देखो यहाँ पे अगर आपने जस्ट बार लिखा और एबीसी वेरिएबल का नाम पास करवा दिया तो ये जस्ट डिक्लेयर हो गया आपका। फिर नीचे आपने आगे वैल्यू जब पास करवाओगे उसी वेरिएबल को जो ऊपर डिक्लेयर करवाया तो इसका मतलब हो जाएगा इनिशियलाइज भी हो गया। यानी कि वैल्यू अंदर रख दी आपने, एक बॉक्स डिक्लेयर कर दिया आपने, फिर उस बॉक्स के अंदर वैल्यू भी रख दी, तो वो क्या हो गया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हो गया। तो मैंने अलग अलग लाइन में भी बताए थे और मैंने कहा था कि डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड मैंने एक ही लाइन में भी दोनों काम करके दिखा दिए थे कि भाई एक ही लाइन में आप डिक्लेयर भी करवा लो इनिशियलाइज भी करवा लो, यानी कि नाम भी डिक्लेयर कर दो और उसके अंदर वैल्यू भी पास कर दो। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमने जो है वो ये एक्टिविटी छोटी सी कर ली थी लास्ट क्लास में। इसको आप लोग दोबारा जो है आपके पास मौजूद है वो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक जो है वो ऑपरेटर्स का टॉपिक है और डाटा टाइप्स का टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और एक हमारे पास होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब ये क्या बात हो रही है, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को मुझे कमेंट करना है, मैं चाहता हूँ ये एग्जीक्यूट ना हो लेकिन लिखा रहे। यहाँ पर एचटीएमएल में भी कमेंट्स पड़े हैं ना, यहाँ पर आप डबल स्लैश लगा दो इसके साथ, ये कमेंट आउट हो गया। बस इतना प्रोसेस, कमेंट आउट हो गया। ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंटिंग है, एक ही लाइन थी उस पर डबल स्लैश लगाया कमेंट हो गया। अब मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से वर्क करता है, सिंगल लाइन में कमेंटिंग करने के लिए तो आपने डबल स्लैश लगा दिया कमेंट आउट हो गया। मल्टी लाइन के लिए आप यूज करते हो स्लैश और स्टेरिक, और नीचे आ गए यहां अगर आपने स्टेरिक और स्लैश करके क्लोज कर दी स्टेटमेंट। अब इसके बीच में जो भी लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट कमेंट में ही जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सही है। यहां पर देखो दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक है यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश के साथ आएगा, और एक है मल्टी लाइन कमेंट यानी कि एक से ज्यादा लाइंस का कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से वर्क करता है, मैं अगर कुछ इस तरह से बताऊं, मैं यहाँ के लिखूं, मैं अगर यहाँ के लिखूं कंसोल डॉट लॉग में, पहले कंसोल डॉट लॉग में मैं मेंशन करवा दूं अली, और दूसरे में मैं यहाँ पर अहमद पास करवा दूं, तीसरे में मैं यहाँ पे जस्ट एज ए इंटीजर पास करवा रहा हूँ 50। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे तीन मुझे नजर आ रहे हैं। अब मुझे इन तीनों को कमेंट करना है। एक तो तरीका ये है कि मैं इसके शुरू में आऊं डबल स्लैश लगाऊं, इसके शुरू में आऊं डबल स्लैश लगाऊं, और इसके शुरू में आके यहाँ पे डबल स्लैश करवा दूं, तो ये तो हो गई सिंगल लाइन कमेंटिंग। अब मैं तीनों को एक ही साथ करवाना चाहता हूँ कमेंट आउट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को करूंगा सेलेक्ट और कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दूंगा। अभी भी वही आ रही है, मतलब कि बात तो वही हो रही है। अब आप क्या करवाओ, यहाँ आओ और यहाँ आके आप लिखो स्लैश और स्टैरिक पास करवा दो, और नीचे लाकर आप यहाँ पे स्टैरिक और स्लैश से क्लोज करवा दो। अब क्या हुआ, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया आपका। अब इसके बाद जो लिखोगे वो कमेंट में नहीं आएगा। जिस तरह से आप देखो एबीसी लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या है, ये कमेंट के अंदर नहीं आ रहा, इसका कलर अलग आ रहा है। लेकिन अगर यही एबीसी इज इक्वल टू 1 मैं इधर कंसोल के अंदर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो देखो ग्रीन आ रहा है उसका कलर, क्योंकि वो कमेंट के अंदर ऐड हुआ है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपको एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रही है। तो हमारे पास एक होती है सिंगल लाइन कमेंटिंग और एक होती है मल्टी लाइन कमेंटिंग। इसके बाद अपने टॉपिक पर चलते हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये तो हो गया आपका जैसा आपको बताने के लिए था। तो यहाँ पर आके मैं इस कंसोल वगैरह वाले पार्ट को, इसको तो मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव और नीचे आ जाता हूँ थोड़ा। अब हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट में वो है ऑपरेटर्स का टॉपिक। सही है, ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें तीन टर्म्स पता होनी चाहिए, एक ऑपरेंड, एक ऑपरेटर और एक एक्सप्रेशन। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, मैं अभी एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ऑपरेंड, ये क्या है, ऑपरेंड है, आपने लिख दिया ऑपरेंड। अभी ये क्या है इस पे बात करेंगे। फिर आ रहा है ऑपरेटर, फिर तीसरा है एक्सप्रेशन। सही है, ये तीन चीजें आपको क्या आ रही है, नजर आ रही है। मैं एक काम ये करता हूं, मुझे कुछ इंटरफेस बेहतर नहीं लग रहा तो मैं यहां आकर एक इंटरफेस के लिए आज वो थीम कर ही लेता हूं यहाँ पे, ताकि बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आ जाऊंगा और इसको मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। अगर ये यहाँ पे चल गई तो मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है यार, मुझे आदत है इस पे काम करने की। आप लोगों को नजर आ रहा है, प्रॉपर नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड कुछ इस तरह से इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो ये होता है कि डाटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म, यानी कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। फिर आता है ऑपरेटर, ये होती है टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन।
फिर आ जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच का। तो आप यहां लिखोगे कॉम्बिनेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले होता है आपके पास क्या, ऑपरेंड। ऑपरेंड का क्या मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा डाटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म, एक ऐसा डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर मैंने लिखा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप की ऑपरेशन हो रही है। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेंड और ऑपरेटर की जो कॉम्बिनेशन है दोनों का मिलाकर अगर एक बात लिख दी जाए तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हमारे पास, और हर लैंग्वेज में इस तरह है। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ के लिखूंगा कुछ इस तरह से इजी करके एग्जांपल, और एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ आके कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर z भी चलो हटा दो, यहाँ पे लिख दो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का, एडिशन का एक्सप्रेशन है। दोनों ऐड हो रहे हैं, x और y ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं एक दूसरे में। अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, मैंने ऊपर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डाटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो एक ऐसा डाटा जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे डाटा x है और y है। x और y क्या है, ऑपरेंड है, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, इनमें डाटा स्टोर हुआ है। तो x और y ऑपरेंड है। प्लस क्या है बीच में, ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर। तो ये हो गया ऑपरेटर। और ये पूरी स्टेटमेंट, ये पूरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि एक जगह डाटा है, बीच में फिर ऑपरेटर है, फिर एक और डाटा है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऊपर, और यहाँ से आके मैं ये कमेंट वगैरह खत्म करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप यहाँ पर आओ, सबसे पहले आप लिखो लेट का कीवर्ड, और यहाँ अगर मैं x इज इक्वल टू करवा देता हूँ 5, या फिर x इज इक्वल टू 2 करवा दिया, और मैं लिखता हूँ लेट का दोबारा कीवर्ड y इज इक्वल टू, मैंने 4 पास करवा दिया। सही है, x के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करवा दी और y के अंदर 4 वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं z को जस्ट क्या करवा देता हूँ, डिक्लेयर। डिक्लेयर करवा दिया जी को, और जी को नीचे आके मैं वापस से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, x प्लस वाई स्टोर करवा देता हूँ, किसके अंदर, जी के अंदर। समझ रहे हो, मैंने कंसोल डॉट लॉग पर आया, CLG किया, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जी, प्रिंट कर दिया इसके अंदर। यहाँ पर आता हूँ, मुझे 6 आउटपुट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है 6 आउटपुट। क्या हुआ, एक वेरिएबल ले लिया जी का, उस वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दी, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल टू होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने बताया था कि ये मैथ्स वाला इज इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है। बराबर के लिए हम यहाँ पे डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आगे जाके। यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू समझा जाता है असाइनमेंट के लिए। तो मैंने y के अंदर असाइन करवा दी x प्लस वाई की वैल्यू जो आ रही थी, तो लेफ्ट साइड वाले के अंदर असाइन होती है वैल्यू, राइट साइड में एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होता है लेफ्ट साइड के अंदर। लेफ्ट पर z है आपके पास, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग करवा दिया किसको, z को, जो भी रिजल्ट आ रहा था वो z में आके स्टोर हो गया, और z को मैंने कंसोल पे प्रिंट कर दिया, 6 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। सही है, यहां पर आ जाता हूं, ये क्या है, एडिशन का प्रोसेस। आपने क्या करवाया, एडिशन का ऑपरेटर यूज करवाया, प्लस ऑपरेटर, ये क्या है, एडिशन के लिए यूज हो रहा है। तो मैं यहां आके कुछ इस तरह से लिख देता हूं, एडिशन जस्ट, ठीक है। मैंने यहां पे पास करवा दिया क्या, एडिशन, कंट्रोल स्लैश करके इसको मैं करवा देता हूं कमेंट आउट। इतना काम कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ आकर मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब क्या करवा दिया, x में से y को माइनस करवा दिया। यहां पर आ रहा हूं, -2 आंसर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि जाहिर है कि 2 में से माइनस आप 4 कर दोगे तो -2 आएगा आपके पास आंसर, बड़ी वैल्यू आती है। आप यहाँ पे इसको शफल वगैरह कर सकते हो, y में से x को माइनस करवा सकते हो, वो फिर आपकी मर्जी है। तो ये क्या हो गया, आपका सबट्रैक्शन का पार्ट हो गया। यहाँ पे आप लिख दो सब ट्रैक्ट हो गया, आप यहाँ पे इसको हटा दिया आपने। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे इस तरह से x यूज नहीं होता, यहाँ यूज होता है हमारे पास स्टेरिक, जो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए यूज करते थे जे हम CSS में। तो यहाँ पर आप लिखोगे x मल्टीप्लाई बाय वाई। यहाँ आता हूँ, 4 2 8 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट रिटर्न होके मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टेरिक ये है 8, जो आपका अल्फाबेट है नंबर का यहाँ पे कीबोर्ड में, उसको शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करोगे
तो ये स्टेरिक आपको मिल जाएगा। ये किस लिए यूज हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मल्टीप्लाई, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। फिर उसके बाद यहां पर आ रहा है z इज इक्वल टू x। अब आपने डिवाइड करवाना है डिवीजन ऑपरेटर की मदद से। तो डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे होता है ये वाला स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे x को क्या करवा दिया? डिवाइड y से। यहां आ जाऊंगा, यहाँ पे 0.5 आपको आंसर मिल रहा है। क्यों? 2 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो 0.5 ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी शफलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे y कर देता हूँ और यहाँ पे मैं x पास करवा देता हूँ। अब देखो 2 मिल रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करवाओगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। ये किस लिए यूज हो गया? आपके डिवीजन के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइड। फिर हमारे पास लास्ट जो ऑपरेटर होता है यहाँ पे वो होता है z इज इक्वल टू x मॉड्यूलस y। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस हम कहते हैं कि भाई ये दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएगा और जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। यानी कि 4 को डिवाइड करवा दिया 2 से तो 2 मिल गया जवाब में। तो 2 क्या है? रिमाइंडर है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका भी आउटपुट देखना। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 क्या है? रिमाइंडर है। 4 को आपने 2 से डिवाइड करवा दिया, 2 बच गया आपके पास, तो वो रिमाइंडर बच गया आपके पास। ये आपके पास इस तरह है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं x में भी 2 है और y में भी कुछ इस तरह से 2 करवा दूं तो आपको 0 मिल रहा है। रिमाइंडर 0 है आपका, 2 से कट गया ना, तो 0 आपको रिमाइंडर मिल गया, तो कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस। इस ऑपरेटर को कहा जाता है मॉड्यूलस। और ये क्या करवा के देता है? हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है किसी भी वैल्यू का। ठीक है, ये भी आपका पार्ट हो गया। फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग जी वगैरह आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने इन सबको कमेंट आउट वगैरह कर दिया। मैं यहाँ पर आके, ये तो हो गए आपके सिंपल ऑपरेटर्स ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं आपके पास जैसे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स, जो इंक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं और डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं। या फिर उससे भी पहले मैं कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होती है कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। किस तरह से होती है ये? मैं यहाँ पे एक हेडिंग पास कर देता हूँ, शॉर्ट हैंड। यहां पर आ रहा है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। अब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैं यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इसको तो मैं कंसोल डॉट लॉग को ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ लाके रखता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से आ जाता हूँ पूरा, और यहाँ पे आके कमेंट से इसको हटा देता हूँ और इस पूरे पार्ट को मैं एक मल्टी लाइन कमेंट बना के इसमें रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टैरिक लगाया और स्टैश से मैंने इसको क्लोज करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। किस तरह से? मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या बात हुई? मैंने लेफ्ट साइड पे x ले लिया और मैंने कहा x के अंदर असाइन करवा दो x प्लस पाई की वैल्यू। x में क्या है? 2 है, y में क्या है? 4 है। x प्लस वाई का रिजल्ट क्या हुआ? 6, और 6 को उठा के रख दिया वापस x में। तो यानी कि x की वैल्यू जो 2 है उसको अपडेट कर दो, उसी को y के साथ प्लस करवा दो। यहां पर आऊंगा, मुझे आउटपुट अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग इसको नहीं करवाया। मैं यहाँ पर आके इस कंसोल की स्टेटमेंट को करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ लाके मैं पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं x प्रिंट कर देता हूँ। यहां पर आता हूं, मुझे 6 नजर आ रहा है। सही है, हुआ ये कि x की वैल्यू अपडेट हो गई। अब इसी पूरे प्रोसेस को शॉर्ट करके किस तरह से लिखना है? आप यहां पर आओ और इसको तो कर दो कमेंट आउट। आप यहां आके लिखो x प्लस इज इक्वल टू वाई। ये क्या है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि आपने x में प्लस भी करवा, x को और y को प्लस भी करवाया आपस में और इज इक्वल टू भी करवा दी पूरे की वैल्यू वहीं पर। तो भी आपको देखो आउटपुट में यहाँ पे 6 नजर आ रहा है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करती है कि आप, मैं अगर इसको कमेंट आउट करता हूं, यहां से इसको कमेंट को हटाता हूं तो भी 6 आउटपुट नजर आ रहा है, और मैं इसको कमेंट करके इसको कमेंट से हटा देता हूं तो भी मुझे देखो 6 आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 6 मुझे आउटपुट मिल रहा है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये जस्ट कि अगर आपने कोई इस तरह की कंडीशन आ गई कि जहां पे आपने वैल्यू अपडेट करवानी है किसी एक वेरिएबल की, ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड है लेकिन वैल्यू आपने अपडेट करवानी है दोबारा से, तो आप इस तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, प्लस इज इक्वल टू का, तो भी आपका काम हो जाएगा शॉर्ट करके। उस तरह भी लिखो, इस तरह मर्जी है आपकी। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक तो ये हो गई। फिर इसके अलावा जो है वो ये क्या होगा? ये पूरा ऐड के लिए यूज हो जाएगा प्रोसेस, ऐड और इक्वल के लिए। इसको कंट्रोल सी से कॉपी वगैरह कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसी तरह जो है वो x माइनस इज इक्वल टू हो गया। यहाँ पे मैं कह दूंगा सबट्रैक्ट एन इक्वल और इक्वल। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करवा दिया अगर, और
इज इक्वल टू भी करवा दिया तो यहाँ पर यूज हो जाएगा मल्टीप्लाई और इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई और इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का पार्ट आ रहा है तो मैंने डिवाइड को भी ले लिया और मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइड और इक्वल टू, और लास्ट होता है हमारे पास मॉड्यूलस। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने मॉड्यूलस का साइन ले लिया, परसेंटेज का सिंबल, और यहाँ पे मैंने करवा दिया मॉड्यूलस और इक्वल, मॉड्यूलस स्लैश रिमाइंडर और इक्वल की। आप मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है इसलिए मैं ये पास करवा रहा हूँ। ये जस्ट मैं पूरा आपको एक एक चीज एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपकी क्या कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हो गई। आपने एक सिंपल में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाले ऑपरेटर्स देख लिए जो ऐड करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, मॉड्यूलस रिमाइंडर निकाल कर दे रहे हैं, वो भी देख लिए, और इनकी कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी देख ली कि इस तरह से ये शॉर्ट हैंडली यूज हो सकते हैं। ये तो हो गए आपके ये वाले पार्ट्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। वो क्या करते हैं, मैं यहां से इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूं, कमेंट आउट कर रहा हूं, और यहां अगर मैं क्या लिखता हूं इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। अब ये क्या करेगा, ये बहुत सिंपल होते हैं। यहां पर आप आओगे और यहां अगर आपने क्या करवाया, आपने x में प्लस प्लस लिख दिया इस तरह से आके, जैसे यहां पे सही है, आपने क्या लिखा x के अंदर प्लस प्लस लिख दिया। आप यहां आओ CLG करो, कंसोल डॉट लॉग में x को कर दो प्रिंट। हुआ क्या, 3 आपको आउटपुट में मिल रहा है। क्यों 3 मिल रहा है आपको आउटपुट में, आप यहाँ पे ऊपर आए, आपने x की वैल्यू 2 यहाँ पे स्टोर है आपके पास ऑलरेडी, आपने जो है वो यहाँ पर आपने यहाँ पे x प्लस प्लस यहाँ पे कर दिया, तो 1 का क्या हो गया, x के अंदर इंक्रीमेंट हो गया। सही है, तो 1 अगर इंक्रीमेंट आपने करवाना तो जस्ट आप यूज करोगे प्लस प्लस को। एक होता है हमारे पास सिंपल प्लस, एक यहाँ पे होता है प्लस प्लस, इन दोनों में फर्क है। आप जब अभी काम कर रहे थे, आप जब आपने ऊपर लिखा ना x प्लस वाई, x के अंदर भी एक इंटीजर स्टोर है, नंबर स्टोर है, y के अंदर भी एक इंटीजर स्टोर था, नंबर स्टोर था, दोनों नंबर्स हो गए प्लस। लेकिन अगर एक में स्ट्रिंग स्टोर होता डबल कोट्स में, तो आपको जो है वो दोनों जोड़ दिए जाते। किस तरह से, यहां पर मैं आता हूं, एक इसको मैं करता हूं कमेंट आउट, और कुछ यहां से मैं एक काम ये करता हूं, इस x को 2 को जो है मैं डबल कोट्स में पास कर देता हूं कुछ इस तरह से। अब ये इंटीजर रहा नहीं, अब ये बन गया है स्ट्रिंग, ये अब स्ट्रिंग है, अल्फाबेट है अब ये। आप क्या करो, यहां आकर आप यहीं पर बल्कि एक काम ये कर दो, आप यहाँ पे z इज इक्वल टू करवा दो x प्लस वाई, और z को आप कंसोल पे प्रिंट कर दो इस तरह से। तो अब आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 24। उसने जोड़ दिया दोनों को, 2 को और 4 को साथ में जोड़ दिया, 2 को एज अ नंबर कंसीडर किया ही नहीं, तो उसने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसको हम कहते हैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन। ये होती है कॉन्केटिनेशन, कि आपका स्ट्रिंग जो है वो जुड़ जाता है। जब स्ट्रिंग्स के साथ कॉन्केटिनेशन के लिए भी प्लस यूज होता है, एक तो एडिशन के लिए तो यूज होता है प्लस करवाने के लिए नंबर में, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर स्ट्रिंग के साथ यूज होता है। मैं अगर क्या करता, मैं यहां पर आ जाता और यहाँ के 2 की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो, और वाई में मैं पास करवा लेता हूं यहाँ पे अली। अब आप देखो हेलो अली लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, दोनों उसने क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं प्लस में। अब इनके बीच में आपको स्पेस चाहिए, बिल्कुल जुड़े हुए साथ। आप यहां पर आओ नीचे, और यहां आकर आप प्लस के बाद यहाँ पे इस तरह से डबल कोट्स पास करो, और यहाँ पे लिख दो एक और प्लस। अब स्पेस चाहिए तो यहाँ पे जस्ट एम्प्टी स्पेस पास करवा दो स्ट्रिंग में। यहां हो गए देखो हेलो अली आपको स्पेस के साथ नजर आ रहा है। ये प्रोसेस है कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस। मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पर आके कंट्रोल एक्स कर देता हूं, और यहां आकर मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं, और ऊपर एक हेडिंग पास करवा लेता हूं, कॉन्केटिनेशन। ये है कॉन्केटिनेशन। फिर इंक्रीमेंट का देख रहे थे, इंक्रीमेंट आपने देख लिया। अभी मैं इसको हटाता हूं, और यहां से मैं इस पार्ट को वापस कमेंट से हटा देता हूं। मैंने x में प्लस प्लस करवा दिया, तो जो है वो नन मुझे भी मिल रहा है क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस, और यहाँ आकर मैं वापस 2 इसमें स्टोर करवाता हूँ, और इसमें 5 स्टोर करवा देता हूँ या 4 स्टोर करवा देता हूँ। अब मुझे 3 मिल गया, x प्लस प्लस 3 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ आके करवा देता हूँ y प्लस प्लस। y प्लस प्लस करवाया, मुझे क्या आंसर मिल रहा है 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 4। मैंने प्लस प्लस करवाया, 1 प्लस हो गया, उसमें 5 हो गया। तो ये इंक्रीमेंट है जो हो रहा है। ये तो हो गया जस्ट इंक्रीमेंट। यहां पे मैं पास करवा लेता हूं क्या, इंक्रीमेंट। इसके बाद हमारे पास होता है डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट बहुत सिंपल है, जस्ट प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस आ जाएगा।
तो यहां आप लिख दो x माइनस माइनस, और कंसोल डॉट लॉग पे आप x को प्रिंट करवा दो। यहां आप आए, देखो x की वैल्यू क्या थी 2, और आपने माइनस माइनस करवाया, आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, अब 1 मिल रहा है। इसको आप करो कमेंट आउट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे y माइनस माइनस कर दो, कंसोल डॉट लॉग पर आके आप y को प्रिंट करवा दो इस तरह से। तो क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 4 है, माइनस होके 1 माइनस हो गया तो 3 आ गया आपके पास। तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। एक है एडिशन ऑपरेटर, वो प्लस सिंगल में है, वो ऐड भी करवा रहा है और स्ट्रिंग्स को जोड़ भी रहा है, कॉन्कैटिनेट भी करवा रहा है। तो कॉन्कैटिनेशन भी है उसका पर्पस और एडिशन भी है उसका पर्पस। लेकिन ये वाला जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये डबल प्लस है, इसमें प्लस प्लस यूज होगा। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पे प्लस प्लस, तो आप उसको कहोगे कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये एडिशन ऑपरेटर नहीं है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये 1 की इंक्रीमेंट कर रहा है या 1 की सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये डिक्रीमेंट कर रहा है। तो ये आपने देख ली एग्जांपल्स। इसके बाद हमारे पास यहां पर आता है बोर्ड मास रूल। अब ये क्या चीज है, मैं यहां पर आके एक हेडिंग पास करवा देता हूं, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या करता है कि मैं यहां पर आऊंगा और यहां आकर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, z इज इक्वल टू, इस तरह का एक प्रोसेस है। किस तरह से, यहां पर अब आओ, आप लिख दो x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरह से। सही है। अब ये क्या होगा, इस पे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे z के अंदर स्टोर करवा दिया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 को। सही है, z में इसकी वैल्यू आ जाएगी, कंसोल डॉट लॉग पे आ जाता हूँ और यहाँ आके z को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। हुआ ये कि यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी आपकी 2, 2 में यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस हुआ और वो वहां पे कुछ इस तरह से डिवीजन भी हो गई 2 से। अब बोर्ड मास रूल क्या करता है कि आप सेक्शंस को सेपरेट भी कर सकते हो। किस तरह से, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा दूं, इस तरह से कि भाई पहले x में 2 प्लस करवा देना, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना। अब यहां आ जाता हूं तो 2 मिल रहा है, देखो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 में 2 प्लस हुआ 4 हो गया, 4 को डिवाइड करवाया 2 से, 2 रिमाइंडर आ गया। ये ब्रैकेट्स जब नहीं लगाए थे तो क्या हो रहा था कि 2 2 से पहले डिवाइड हो रहा था, 1 आ रहा था, और x की वैल्यू क्योंकि 2 थी तो 2 प्लस 1 हो रहा था, तो जवाब मेरे पास आ रहा था 3। तो बोर्ड मास रूल अप्लाई यहां पर भी होता है, जिस तरह मैथ्स में होता है इसी तरह यहां पर भी होता है कि आप ब्रैकेट्स को डिफाइन कर दो, ब्रैकेट्स को डिफाइन करके सेक्शन आप सेपरेट करवा दो। सही है। तो ये भी पार्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी ये भी कवर हो गया। तो ये कुछ होते हैं बेसिक पार्ट्स यहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ वर्किंग करते हुए। तो बोर्ड मास रूल वगैरह आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से क्या करवा देता हूँ, कुछ इस तरह से कॉमेंट आउट वगैरह करवा देता हूँ। तो ये हो गए आपके क्या ऑपरेटर्स। यहाँ पे आप आए सबसे ऊपर, आपने ऑपरेंट देख लिया, आपने ऑपरेटर देख लिया, एक्सप्रेशंस देख लिया कि क्या होते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट एंड ऑपरेटर। फिर उसके बाद यहाँ पर आया एडिशन ऑपरेटर बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दी, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये पार्ट बता दिए, और इनकी कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बता दी कि ये इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है, इनके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का कुछ प्रोसेस था, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको भी यहाँ से क्या करवा देता हूँ, कॉमेंट आउट। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हमने क्या करवा दिया, डिस्कस करवा दिया। तो पहला पार्ट जो था हमारा वो यहीं पर था, यहीं पर एंड हो गया। बोर्ड मास रूल वगैरह आपने देख लिया है, इसको भी आपने अभी देख लिया कि इस तरह से ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है। सही है। अच्छा, अब हम जो है वो आगे चलते हैं और हमारे पास जो है वो कुछ और फर्दर चीजें हमारे पास, मैंने जिस तरह से बताया कि दो तरह के और ऑपरेटर्स भी हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो उनको हमने देखना है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का वर्ड जब आप सुनते हो तो सबसे पहले तो यही समझ में आता है कि एक ऐसी कोई चीज होगी जिसमें कंपैरिजन हो रहा होगा। और लॉजिकल ऑपरेटर आप वर्ड सुनते हो, ऐसी कोई चीज होगी जिसमें कोई लॉजिक लिखी जा रही होगी, ऐसा ही होगा ना। तो अब यहां पर मैं आता हूं, एक फाइल बना लेता हूं। एक मैंने HTML की फाइल बना ली, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, थोड़ा लेंथी नाम हो जाएगा, .html। एक फाइल बना ली और JS के फोल्डर में आके एक JS की फाइल बना ली .js के नाम से। सही है, ये दो काम आपने कर लिया। उसके बाद ये बंद कर दो और यहाँ पर आके इसको भी क्लोज करवा देता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ, Shift 1 में प्रेस करूंगा, यहाँ आ जाऊंगा और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे कुछ पहले तो टेक्स्ट पास करवा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कंपैरिजन
एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जेएस। ये क्या है, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। इसको आप करो पूरी लाइन को कॉपी, H1 की नीचे लो हेडिंग और इसके अंदर लाकर इस पार्ट को भी आप रख लो। सही है, ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आपको अपनी जेएस की फाइल को लिंक करवाना है अपनी HTML की फाइल से। तो सबसे पहले तो जेएस की फाइल में आओ, यहाँ के console.log पे आप प्रिंट करवा दो इस पूरी लाइन को, और यहाँ आकर आप इसको करवा दो लिंक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट src और डॉट स्लैश करके मैंने लिखा जेएस, और इसके अंदर मैंने कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जेएस वाली फाइल को लिंक करवा दिया। इस फाइल को मुझे रन करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, पोर्ट नंबर को डिस्पोज करूंगा और गो लाइव पर क्लिक करके दोबारा रन कर दूंगा डिफरेंट पोर्ट नंबर पे। तो कंट्रोल एक्स किया इसको, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करवा दिया। तो देखो मुझे अब यहाँ पे हेडिंग भी शो हो रही है कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की, और कंसोल पे भी मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मींस कि मेरी जो फाइल है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुकी है, लिंक हो चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसोल पे ये प्रिंट किया है। यहाँ पर आऊंगा ऊपर और यहाँ आकर मैं इसको तो करवा देता हूँ कमेंट आउट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का और लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो सबसे पहले तो एक और चीज मैं यहाँ पे सिंपल में बता दूं, वापस से पीछे आके हमारे पास एक डाटा टाइप का पार्ट मिस हुआ है छोटा सा, कि हमारे पास डाटा टाइप्स हमने कौन सी देखी, ये क्या होगी, एक इंटीजर डाटा टाइप। फिर यहीं पर अगर मैं कुछ यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर क्या है, ये हमारी x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा इंटीजर डाटा टाइप का पार्ट। आपने क्या करवा रहे हो, x के अंदर एक इंटीजर स्टोर करवा रहे हो। यहीं पर मैं अगर लिखूं x इज इक्वल टू और सिंगल कोट्स में अली लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग का पार्ट। ये स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाएगी क्योंकि डबल कोट्स में लिखी हुई है। फिर यहीं पर अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2.56, तो ये क्या कहलाएगी फ्लोट डाटा टाइप। इसको हम बोलते हैं फ्लोट डाटा टाइप। सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो होती है डाटा टाइप्स, वो होती है बुलियन डाटा टाइप्स। बुलियन डाटा टाइप का मतलब होता है कि आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। किस तरह से, कि यहाँ पर आप लिखते हो, अगर इस तरह से मैं कुछ लिख देता हूं कि एक कंडीशन बना देता हूं, बल्कि जस्ट मैं इस तरह से पहले पास करवा रहा हूं कि x इज इक्वल टू ट्रू। सही है, x के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, ट्रू स्टोर करवा दिया, और y इज इक्वल टू मैंने पास करवा दिया यहाँ पे फॉल्स। तो मैं जब x को प्रिंट करूंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा रिटर्न में कंसोल पर, और y को प्रिंट करूंगा तो फॉल्स मिल जाएगा रिटर्न में फॉल्स पर, रिटर्न में कंसोल पर। ठीक है, ये है क्या, ट्रू एंड फॉल्स होती है हमारी बुलियन डाटा टाइप्स। तो यहाँ पर मैं कुछ करवा देता हूँ इस तरह से, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक काम ये करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर देके मैं लिखता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुलियन डाटा टाइप। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास होता है डाटा टाइप्स का टॉपिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा टाइप्स इन जेएस। ये 4 डाटा टाइप जैसे, इनको भी आप फोकस कर लो। सही है। अब इनकी बेस पे बुलियन डाटा टाइप्स की बेस के ऊपर ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ना है, इसलिए मैंने यहीं पर ये चीजें क्लियर करवा दी। आप आओगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर आपने ऊपर की लाइन कमेंट आउट करवा दी है, यहाँ आके आप लिखो कुछ इस तरह से, आप स्लैश का साइन बनाओ, स्टैरिक बनाओ इस तरह से कुछ, और इनके बीच में आके आप यहाँ पे पास करवा दो। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस तरह की मैं एक हेडिंग सी बना देता हूं, ऊपर थोड़ा डिजाइन सा बनाकर यहां आ जाता हूं। सही है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आप वर्ड सुन के आपको नजर आ रहा होगा कि एक ऐसी कोई चीज जो कि कंपेयर करवा रही है दो आपके ऑपरेंड्स को। जो ऑपरेटर कंपेयर करवा रहा है वो क्या कहलाएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या होंगे आपके, जो डाटा होगा आपके पास। ऐसी ही बात हो रही है। यहां पर आ जाता हूं, यहां आके मैं लिखता हूं लेट x इज इक्वल टू 5। क्या करवा दिया, x में 5 स्टोर करवा दिया। फिर मैं नीचे आता हूं, यहां आगे लिखता हूं लेट y इज इक्वल टू 3। अब इनके बीच में करना है किसको यूज, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज। ये दो तो क्या है, मेरे ऑपरेंड्स हैं, x और y क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाता हूं जिस एक्सप्रेशन के अंदर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकूं। तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां अगर मैं कुछ इस तरह की कंडीशन लिखूं, एक काम ये करता हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ CLG console.log, और console.log पे मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन y, कुछ इस तरह से प्रिंट करता हूं। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या जवाब आ गया, ट्रू मिल गया मुझे रिप्लाई में। उसने कहा आप सही कह रहे हो, मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो क्या बुलियन डाटा टाइप रिटर्न में मिल रही है मुझे। बुलियन डाटा टाइप का मतलब ही ये है कि जब आपकी स्टेटमेंट सच होगी तो ट्रू मिलेगा, स्टेटमेंट गलत होगी तो फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, x
मैंने कहा कि बड़ा है, ग्रेटर देन है y से, तो मैंने x को कंपेयर करवाया y से, इसीलिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं, जो ये जो ग्रेटर देन है ना, ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करवाने के लिए। मैंने x को y से कंपेयर करवाया, मैंने x की वैल्यू एक रखी, मैंने y की एक वैल्यू रखी, मैंने कहा इन दोनों को कंपेयर करवाओ और मुझे बताओ क्या x बड़ा है y से, तो उसने रिटर्न में मुझे ट्रू दे दिया कि हाँ भाई x जो है वो y से बड़ा है। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 कर देता हूँ। अब तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जानी चाहिए क्योंकि x तो 2 है और y 3 है, तो यहाँ x तो छोटा हो गया अब y से। यहाँ आऊंगा, मुझे देखो कंडीशन में क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो फॉल्स रिटर्न में आ रहा है मेरे पास, इट मींस कि मेरे पास कंडीशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो इस तरह से आप यूज करते हैं किसको, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपने क्या किया, आपने ग्रेटर देन देख लिया सबसे पहले। इसी तरह आप जो है वो लेस देन देख सकते हो। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आके मैं ग्रेटर देन की जगह पे इसको तो कर देता हूँ कॉमेंट आउट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और ग्रेटर देन की जगह पे मैं यूज कर लेता हूँ लेस देन को, इस तरह से। अब यहाँ आऊंगा और यहाँ आके मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू, क्योंकि x जो है वो छोटा है y से, तो मुझे उसने लेस देन मैंने लगाया हुआ है बीच में, मैंने कहा x लेस देन है y से, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, x तो है ही छोटा y से, तो ट्रू मुझे रिटर्न में दे दिया। इसी तरह से आप डिफरेंट फिर कंडीशंस को जो है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कंडीशंस बनाते हैं कि मैं अगर यहाँ आऊं और यहाँ पर आके मैं लिखूं x इज ग्रेटर देन y, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा x, क्योंकि y से ग्रेटर देन नहीं है, x छोटा है, x में 2 है y में 3 है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न में मिलेगा फॉल्स। सही है, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। फिर अगर मैं आगे कहूं कि x जो है वो लेस देन है y से, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा मुझे रिटर्न में, क्योंकि x वाकई छोटा है y से। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन, ये वाला ग्रेटर देन था और ये वाला था लेस देन। फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर। ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करवाता है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आकर अगर लिखूं कि x जो है वो ग्रेटर लेस देन है और बराबर है y के, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा कि एस नहीं, मुझे यहाँ पे मिलेगा ट्रू, कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि x लेस देन तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेकिन लेस देन तो है। सही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं कुछ इस तरह से कंडीशन बना देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी और console.log में यहाँ पे रख देता हूँ इसको साथ जोड़ लो, इस तरह से अब एरर थ्रो नहीं होगा। यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि x की देखो x लेस देन तो है ना y से, बराबर नहीं है लेकिन लेस देन है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू y। सही है, पहले तो लेस देन ही रहने दो, इसको करवाया कमेंट आउट और यहाँ पर आके मैं कमेंट से हटाता हूँ और मैं ग्रेटर देन करवा देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, x बड़ा है y से और बराबर भी है y के, तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन ही ट्रू है, एटलीस्ट एक तो ट्रू हो, दोनों ही फॉल्स आ रही है ना। x एक तो बड़ा नहीं है, ऊपर से बराबर भी नहीं है y के। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों की वैल्यूज को सेम कर देता हूँ, मैं x को भी 3 कर देता हूँ। अब यहाँ आऊंगा, ट्रू मिल रहा है। वो कह रहा है x, देखो आप कह रहे हो कि x बड़ा है y से, x बड़ा तो नहीं है लेकिन x बराबर तो है y के, तो उसने क्या कर दिया, दोनों कंडीशंस को ट्रू करके मुझे यहाँ पे रिटर्न करवा के दे दिया। तो इस वाले को हम कहते हैं क्या, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। और ये वाला अगर मैं यहीं पर इसको शफल करवा दूं, ग्रेटर देन कर दूं, तो ये वाला हमारे पास हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है, ये हो गए आपके लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये दो पार्ट्स हो गए। ये होते हैं हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का पार्ट। तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ आऊंगा और कुछ यहाँ से मैं इस वाली लाइन को करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ लाके मैंने कंट्रोल बी करके पेस्ट किया। यहाँ आके मैं कंपैरिजन की जगह पास करवा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप जो है वो आपने एग्जाम वगैरह दिया और आप एक इस तरह की कंडीशन लगाना चाहते हो कि आपकी एग्जाम में अगर आपके टोटल 3 कोर्सेज थे, 2 कोर्सेज में आप पास हो गए, एक कोर्स में आप फेल हो गए, तो आपको पास डिक्लेयर किया जाए और दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सही है, उसके लिए यहाँ पे उस कंडीशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक डिफरेंट ऑपरेटर यूज होगा। आप कहते हो कि मैं तीनों में पास हूं तो ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए मुझे, उसके लिए एक डिफरेंट ऑपरेटर यूज होगा।
तो ये दो कंडीशंस है ना, तो ये लॉजिक एक लगानी पड़ेगी ना इसके लिए कि भाई ये बंदा दोनों में पास हो तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करो, अगर ये किसी एक में भी पास है तो भी आप इसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। यहाँ पे इस लॉजिक को जब आप इंप्लीमेंट, किसी लॉजिक को इंप्लीमेंट करवा रहे हो तो उसके लिए आप यूज करते हो लॉजिकल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एंड, एक और एक नॉट ऑपरेटर होता है। किस तरह से, जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कुछ इस तरह से कि x और y ऊपर डिक्लेयर्ड है, मैं यहाँ पे कहता हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 3 के, x है ग्रेटर देन 3 के, और बीच में मैं लगा रहा हूं कुछ इस तरह से एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर सिंगल एंड नहीं लगता, ये डबल एंड लगाना पड़ता है एंड डिनोट करने के लिए। यहाँ पे आपने कहा एक तो मैं कंडीशन ये बता रहा हूं कि x बड़ा है 3 से, यहाँ पे आप पास करवा दो भाई, और x बराबर है किसके, 3 के, कुछ इस तरह से आपने कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन है क्या, x बड़ा है 3 से, x बड़ा है y से, और दूसरी कंडीशन है कि x बराबर है 3 के। अब ये क्या होगा, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, तो जब भी हमारे पास एंड ऑपरेटर लगा दिया जाए दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। समझ रहे बात को, फॉल्स आएगा। यहां पर रिटर्न क्या होगा, मुझे फॉल्स। इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे, मैं इसको करता हूं यहां से कमेंट आउट, और मैं आपको कंसोल पे इसको प्रिंट करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं CLG कंसोल, और इसके अंदर आ जाता हूं, और यहां आकर मैं इस पूरी लाइन को करता हूं कंट्रोल C से कॉपी, यहां लाके मैं करता हूं कंट्रोल V से पेस्ट। तो यहाँ पे कुछ एरर थ्रो हो रहा है, एक मिनट यहाँ आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन, अच्छा इसके अंदर ही डिक्लेयर करवा दिया। इसकी कंडीशन के लिए मुझे थोड़ी वर्किंग करवानी पड़ेगी, x इज इक्वल टू वाई करवा देता हूँ इस तरह से। यार वो डबल इज इक्वल टू आएगा फिर उसके लिए, क्योंकि बराबर का जब आप शो करवाते हो तो डबल इज इक्वल टू यूज करते हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हो, आपने पहली कंडीशन लगाई कि x ग्रेटर देन है किसके, y के, दूसरी कंडीशन लगाई कि x बराबर है y के। तो एक कंडीशन तो ट्रू है, x और y बराबर तो हैं, x भी 3 है y भी 3 है, लेकिन x ग्रेटर देन है y के, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x बड़ा नहीं है y से। तो रिटर्न में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है रिटर्न में, क्यों, क्योंकि कंडीशन दो लगाई, एक ट्रू है एक आपकी फॉल्स है। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड ऑपरेटर लगा हुआ बीच में, तो फॉल्स ही रिटर्न में आएगा, ट्रू आएगा ही नहीं रिटर्न में। अगर मैं चाहता हूं कि एक एटलीस्ट अगर मेरी सही हो तो मुझे ट्रू मिल जाए, तो उसके लिए मैं एंड यूज नहीं करता, फिर मुझे यूज करना होगा और ऑपरेटर। यहाँ पे इसको कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर आके मैं और ऑपरेटर को यूज करूंगा। तो यहाँ पे और को डिनोट करने के लिए हम ये दो डंडे यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइंस, ये एंटर के बटन के ऊपर आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे। यहाँ पे आता हूं, अब देखो ट्रू मिल रहा है, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है, वो कह रहा है एक कंडीशन ट्रू है, मैं इसको आपको दे रहा हूं। मैं यहाँ पर आ जाता हूं, और यहाँ आकर मैं कुछ इस तरह से लेस देन की कंडीशन पास करवा देता हूँ। ठीक है, कंडीशन हटा रहा हूँ, अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, एक्स बड़ा भी नहीं है वाई से, एक्स छोटा भी नहीं है वाई से, बराबर तो है। यहाँ पर आ रहा हूँ, फॉल्स मिल रहा है, अब नहीं आ रहा ट्रू, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर आपकी देखो सिंपल, इसको इस तरह समझो, दोनों कंडीशन ट्रू हुई और बीच में एंड ऑपरेटर हुआ तो ट्रू मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है आपकी तो भी फॉल्स ही रिटर्न करके देगा आपको एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है दोनों सही होनी चाहिए, अगर मुझे बीच में आपने लगाया है तो दोनों सही होंगी तो मैं ट्रू दूंगा, वरना नहीं दे रहा। और ऑपरेटर कहता है कि भाई अगर एक भी सही है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करके दे दूंगा। तो ये डिफरेंट लॉजिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिक जब आप लॉजिक्स पर काम करोगे आगे जाके, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। सही है, ये तो काम कर दिए। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, इसको यहां से करवा देता हूँ कॉमेंट आउट। तो ये वाला क्या है हमारा, ये वाला है मेरा, मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर क्या कहता है, बोथ मस्ट बी ट्रू, दोनों सही होनी चाहिए तो ही ट्रू मिलेगा। फिर आ जाता है, ये है मेरा क्या, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, एटलीस्ट वन इज ट्रू, सही है, एटलीस्ट एक तो ठीक हो, सही है। ये हो गए आपके दोनों ये वाले ऑपरेटर्स। फिर तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर अगर किसी चीज के साथ लग गया ना, तो उसका मतलब है कि हर चीज का उलट जवाब आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फॉल्स आएगा जवाब, फॉल्स होगी कंडीशन तो ट्रू आएगा जवाब। अब ये किस तरह वर्क करेगा, इसको मैं समझाता हूं। यहां पर आप आए और यहां आके आपने कुछ इस तरह से लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, मैं यहां पे कर देता हूं CLG,
और CLG के अंदर मैंने कहा कि x जो है वो बराबर है किसके, 3 के। एक होता है सिंगल इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, असाइन करने के लिए वैल्यू, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते हो, असाइन करते हो ना वैल्यू। x के अंदर अगर मैं 3 स्टोर किया हुआ, ऊपर ये देखो सिंगल इज इक्वल टू यूज हुआ है, तो ये तो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इज इक्वल टू नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे मैंने असाइन करवाई है, ये असाइन करवा रहा हूं। बराबर की वैल्यू होती है डबल इज इक्वल टू में, डबल इज इक्वल टू जब लग गया तो फिर आएगा बराबर में। अब मैं क्या कह रहा हूं, x जो है वो बराबर है 3 के, सही है, x बराबर है किसके, 3 के। तो यहां पर ट्रू आ रहा है मेरे पास आंसर कि x वाकई बराबर है भाई 3 के, रिजल्ट में ट्रू आ रहा है। मैं एक काम ये करता हूं, मैं इस तरह से एक ब्रैकेट एक और अंदर बना देता हूं, और इस ब्रैकेट के साथ मैं लगा देता हूं इस तरह से नॉट। क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि मैंने कहा नॉट लगा दिया ना उसके साथ, तो ट्रू कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन को फॉल्स कर दो आप हाँ हाँ, सही को गलत बताएगा, गलत को सही बनाए बताएगा। यहां पर आप इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू हटाओ और ग्रेटर देन कर दो। अब आपने कहा x बड़ा है 3 से, x तो बराबर है 3 के, x बड़ा तो है ही नहीं 3 के, लेकिन क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो ट्रू देगा, ये है फॉल्स है अब, लेकिन देगा ट्रू। यहां पर आओ देखो ट्रू दे रहा है, क्यों दे रहा है ट्रू, क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ साथ में। तो ये हम यूज करते हैं टॉगल इफेक्ट लगाने के लिए। आपने देखा होगा वेबसाइट पे आप एक बटन पर क्लिक करते हो, नैव बार मोबाइल में जब खोलते हो नैव बार पर क्लिक करते हो, ओपन होती है नीचे नैव बार, फिर क्लिक करते हो फिर बंद हो जाती है। तो वो नॉट ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे टॉगल इफेक्ट बना हुआ पूरा उसका, कि कंडीशन एक फॉल्स और ट्रू का उन्होंने कंडीशन एक लगाई हुई है कि फॉल्स कंडीशन हो तो इसको आप बंद कर देना, ट्रू कंडीशन हो तो इसको आप ट्रू कर देना। तो वो नॉट ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन एक बनती है पूरी, कि आप जब भी क्लिक कर रहे हो तो ऑपोजिट कंडीशन बन रही है, वहां से चेंज हो रही है वैल्यू और वो बंद हो रहा है पूरा पार्ट, सही है। अब यहां पर आपने ये दो पार्ट्स देख लिए। अब इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं, ये तो हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यही वाले पार्ट आ जाते हैं, ये वाले दो पार्ट्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो मैंने जिस तरह से बीच में एक चीज यूज हुई, डबल इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू यूज हुआ, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं एक हेडिंग पास कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इस पूरे पार्ट को करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ लाके मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वल टू ऑपरेटर्स करके एक हेडिंग सी बना लेता हूँ, सही है। अब इसमें यहाँ पे जैसा आपको बताने के लिए कि जब इस तरह से इस सिंगल इज इक्वल टू लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, असाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, असाइन करवाने के लिए वैल्यू को ये वाला यूज हो रहा है। मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, एक कमेंट बना लेता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। ये किस लिए यूज हो रहा है, असाइनमेंट के लिए, असाइन करवाने के लिए वैल्यू इज इक्वल टू जस्ट। फिर उसके बाद यहां पर आता हूं नीचे, और जब डबल इज इक्वल टू यूज होगा तो ये होगा इक्वल टू के लिए, ये बराबर है इसके। इसकी वजह क्या है, इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे आपकी देखो, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3, तो क्या है, दोनों बराबर है। x इज इक्वल टू y मैं कर सकता हूँ कि x बराबर बराबर है y के, इज इक्वल टू लुक बैक, मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मुझे जवाब में ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह कर दूं, अब अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू y, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं CLG करता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू y, अभी हटा दो। अभी तो कंडीशन ट्रू है, मुझे क्या कंसोल पर मिलेगा, ट्रू, क्योंकि x बराबर है y के, यहाँ आऊंगा ट्रू मिल रहा है, सही है। अब मैं y के 3 को क्या करवा देता हूँ, डबल कोट्स में करवा देता हूँ, मैंने टाइप चेंज कर दी, डेटा टाइप चेंज कर दी। अब क्या मिलेगा मुझे, यहां पर आऊंगा, मुझे अभी भी ट्रू मिल रहा है। क्यों ट्रू मिल रहा है, क्योंकि मेरी देखो वो अंदर की सिर्फ वैल्यू को पढ़ रहा है, उसको 3 वहां दिख रहा है, उसको 3 यहां भी दिख रहा है, वो वहां पढ़ रहा है। मैं यहीं पर आता हूं और यहां आकर मैं ट्रिपल इज इक्वल टू लगा देता हूं, यानी कि एक इज इक्वल टू और लगा दिया। अब आ रहा हूं ना, फॉल्स मिल रहा है। अब फॉल्स इसलिए मिल रहा है कि वो कह रहा है कि भाई आपकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि जब डाटा टाइप भी मैच करवानी है और वैल्यू भी मैच करवानी है, तो ट्रिपल इज इक्वल टू यूज होता है। जब डाटा टाइप से हमें मतलब ना हो, जस्ट वैल्यू से मतलब हो, तो डबल इज इक्वल टू यूज होता है। और जब हमें जस्ट वैल्यू असाइन करवानी हो तो सिंगल इज इक्वल टू यूज होता है, सही है। तो यहां पर आ जाता हूं, इसको तो यहाँ पे आप करो कमेंट आउट। तो मैं क्या बता रहा था, डबल इज इक्वल टू यूज होता है जस्ट इज इक्वल टू बराबर शो करवाने के लिए। तो ये कहता है कि जस्ट वैल्यू इज ट्रू, अगर सिर्फ वैल्यू ट्रू है तो ये आपको क्या दे देगा, ट्रू रिटर्न में दे देगा।
ट्रू रिटर्न करवा देगा। और अगर ट्रिपल इज इक्वल टू लगाया है आपने तो आपको ये कहेगा कि इक्वल टू तो ये है, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि आपकी बोथ वैल्यू और डाटा टाइप भी ट्रू होनी चाहिए। सही है, डाटा टाइप भी ट्रू होनी चाहिए और वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है फिर ट्रिपल इज इक्वल टू की। तो ये इक्वल टू के कुछ ऑपरेटर्स हैं। सही है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है टेम्पलेट लिटरल्स का टॉपिक। मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां आके मैं इसको भी कमेंट आउट करवा देता हूं। यहां पर आऊंगा और यहां अगर मैं स्लैश लिखूंगा कुछ इस तरह से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसको साथ जोड़ देता हूं, एरर आ रहा है। यहां आके मैं लिखूंगा टेम्पलेट लिटरल्स। यहां पर आऊंगा और यहां लाके स्लैश से इसको क्लोज करवा दूंगा। अब टेम्पलेट लिटरल्स क्या होती है, मैं यहां पर आऊंगा, सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, लेट एक्स इज इक्वल टू मैंने करवा दिया हेलो, मैंने स्टोर करवा दिया असद यहाँ पे। सही है, एक्स के अंदर, इसको क्लोज कर दिया स्टेटमेंट को। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ CLG और इस तरह से कोट्स बना दिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो और साथ में एक्स लिख रहा हूँ इस तरह से, वेरिएबल का नाम। मैं चाहता हूँ एक्स शो हो जाए, यानी कि मेरे पास ब्राउजर में कंसोल पर हेलो असद लिखा हुआ आ जाए। यहाँ आऊंगा, यहाँ पे हेलो एक्स लिखा हुआ आ रहा है, असद लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं तो इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, वेरिएबल को प्रिंट कैसे करूं, वेरिएबल को अपने एक्सप्रेशन में अपने डबल कोट्स में प्रिंट कैसे करूं, उसके लिए यूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है टिल्ड ऑपरेटर के थ्रू। टिल्ड ऑपरेटर क्या होता है, हमारा बैकटिक का साइन। तो इसको मैं भी बताता हूँ। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ आकर आपको यूज, ये जो डबल कोट्स यूज हुए हैं ना, इनकी जगह आप यूज कर लो इस तरह से, डबल कोट्स हटा के इस तरह से ये बैकटिक यूज कर लो। ये क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टिल्ड ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, टिल्ड ऑपरेटर। इस तरह का साइन होता है ये एस्केप के नीचे ये बटन बना हुआ है 1 के साथ, उसके ऊपर क्लिक करोगे एस्केप के साथ ये। सही है, तो ये टिल्ड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब मैं हेलो एक्स लिख रहा हूं, अब यहाँ पे आ रहा हूं, अभी भी वही आ रहा लिखा हुआ, प्रिंट हो ही नहीं रहा मेरा डाटा। इसके लिए यहाँ पे आपने हेलो एक्स तो लिख दिया, आपको यहाँ पे इस तरह से डॉलर का साइन लगाना है, करली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है। अब आप देखो कलर ही चेंज हो चुका है, पर्पल हो गया कलर। अब आप यहाँ के देखोगे ना तो हेलो असद लिखा हुआ नजर आ रहा है। वेरिएबल आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। शक्लें बता रही है मुझे कुछ। सही है, तो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था हमारा किसका, टेम्पलेट लिटरल्स का, कि हम जो है वो अपने स्ट्रिंग के साथ अपने किसी वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको भी स्टोर करवा सकते हैं। इधर मैं पूरी एक हेडिंग भी HTML की स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, डॉलर का साइन लगाना जरूरी है, ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। सही है, तो ये होता है हमारे पास पूरा टॉपिक। मैं एक बार दोबारा से पूरा डिफाइन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर का हमारा जो पहला स्टार्ट था वो था ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स का पार्ट। मैंने ऑपरेंड बताया, मैंने ऑपरेटर बताया, मैंने एक्सप्रेशन बताया। मैंने कहा ऑपरेंड जो होता है वो डाटा, वो वाला डाटा होता है जिस पर ऑपरेशन ने परफॉर्म होना होता है। ऑपरेटर वो होता है जो कि ऑपरेशन की टाइप होती है, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये क्या है, ऑपरेशन की टाइप है। एक्सप्रेशन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर डाटा टाइप्स मैंने बताई कि एक तो होती है इंटीजर डाटा टाइप जिसमें नंबर स्टोर होता है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है जो डबल कोट्स में अल्फाबेट्स में लिखी जाती है, एक फ्लोट डाटा टाइप होती है जो पॉइंट्स में डाटा आता है, और फिर एक होती है बुलियन डाटा टाइप जो ट्रू फॉल्स में रिटर्न होकर आती है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह करवा रहे थे, मैंने एडिशन करवा के दिखाया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करवा के दिखाया। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने बताया कि यहाँ पे आप परसेंटेज के सिंबल के साथ रिमाइंडर आपको जो मिलता है डिवाइड हो जाने के बाद, वो मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू मिलता है। फिर यहाँ पे इनकी कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बता दी। फिर लास्ट में हमने जो है वो देखा कॉन्कैटिनेशन को, कि दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने जोड़ना है तो प्लस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी यूज हो सकता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट आपने देख लिया कि प्लस प्लस करोगे तो 1 प्लस हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू के अंदर, अगर इंटीजर है तो आपके स्ट्रिंग के साथ ये नहीं होता। और बोर्ड मास रूल वगैरह भी हमने अप्लाई करके यहाँ पर देख लिया था कि ये बोर्ड मास रूल भी अगर ब्रैकेट्स के साथ आप सेपरेट कर देते हो सेक्शंस को तो वर्क करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देखे कि ये जो आपके पास ग्रेटर देन होता है, लेस देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ होते हैं आपके पास ग्रेटर देन ऑपरेटर्स। और लेस देन ऑपरेटर्स, इन पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये कंपेयर करवाते हैं दो वैल्यूज को, यानी कि दो ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करवाएं, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक ऐसे ऑपरेटर्स जो कि लॉजिक्स के साथ काम आप कर रहे हो,
यानी कि आप चाहते हो कि आपकी दो कंडीशंस हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर, वो दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो, तो आप यूज करते हो एंड ऑपरेटर को, ये वाले। अगर आप चाहते हो कि मेरी दो कंडीशंस है एक भी ट्रू हो जाए तो आप यूज करते हो और ऑपरेटर को। तो ये दो ऑपरेटर्स होते हैं आपके कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आप जिस भी कंडीशन के साथ, चाहे वो ट्रू हो तो आप अगर नॉट लगा दोगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स के साथ नॉट लगा दोगे तो वो ट्रू हो जाएगी। तो ऑपोजिट अगर आपको रिजल्ट चाहिए कंडीशन का तो नॉट ऑपरेटर लगता है। फिर इक्वल टू के कुछ ऑपरेटर्स मैंने बताया कि यहाँ पे एक सिंगल इज इक्वल टू होता है जो कि असाइनमेंट के लिए यूज होता है। फिर डबल ऑपरेटर, डबल इज इक्वल टू कहता है कि भाई इज इक्वल टू के लिए तो मैं यूज होऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि वैल्यू बस ट्रू होनी चाहिए। डाटा टाइप अलग है तो मुझे मतलब नहीं उससे। लेकिन ट्रिपल इज इक्वल टू कहता है कि भाई वैल्यू भी ट्रू हो और डाटा टाइप भी ट्रू हो। फिर लास्ट में हमने टेम्पलेट डिटेल्स को देखा जो कि टिल्ड ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है, ये वाले बैकटिक के साइन के साथ। तो ये था आज का हमारा पार्ट, इसको आप लोग बार बार भी देख सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और स्विच केस स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो इसकी अच्छे से बस प्रैक्टिस करनी है, और जो भी चीज अगर पूछनी हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है।